ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कि परमात्मा ने कहा कि वहां से पैदल आते या गाड़ी जोड़ के लाते, कार मारते, पाप तो वही लिखे जाएंगे ना जिस उद्देश्य से जा रहे हो। तो वहां से यहां तक आपने कितने कदम रखे। पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पृथ्वी के ऊपर पैर रखने मात्र से एक दिन में करोड़ों जीवों को मार कर घूम फिर कर तुम विश्राम लेते हो और फिर कहते हो पाप नहीं करते। तो आप कहाँ से चले थे? बांधवगढ़ से यहाँ तक आने में 1 हफ्ता लगा होगा आपको, कहाँ जी। तो इस वहाँ से यहाँ तक आने और जाने में कितने पाप आपने कर दिए, जीव मार दिए। पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? ब्राह्मण से सत्या जो होई, जल स्नान करते हो सोई, चौक के कर्मी कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दर से नाही। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी के रंग के जीव हैं, कुछ ऐसे हरे हरे घास में हरे जैसे, उसी घास जैसे होते हैं और वो भी तुमसे मर जाते हैं। तारक मंत्र कोट जपा ही, वह जीव हिंसा उतरे नाही। और तुम्हारे जो मंत्र है ना, जो तुम जाप करते हो, राम कृष्ण हरे हरे राधे श्याम, कहते हैं ना, चाहे करोड़ जाप कर लियो, वह जीव हिंसा इनसे नहीं कट सकती। वो मंत्र मेरे पास है, सतनाम, उससे कटेंगे वो पूर्व के पाप भी तेरे। तारक मंत्र कोट जपा ही, वो जीव हंसा उतरे नाही। पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। करे आरती संजम सेवा, या अपराध न उतरे देवा। अब जैसे तुम आरती करते हो, घंटी बजाते हो, कहते हैं इनमें भी पाप होते हैं। जब घंटी बजाते हो उसमें भी, और घंटी का डंडा मारते हो वहाँ भी जीव होते हो, कण छोटे छोटे अणु। यानी कोई भी तुम्हारा कर्म पाप से रहित नहीं है। और तुम्हारे पास वो साबुन और जल है नहीं जिससे आपका रोज, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, मैला हो जाता, साबुन और पानी से धो लेते, साफ हो गया। तो आपके मंत्र तो साबुन पानी वाला भी काम ना करते। वो सत साधना जब तक नहीं मिलेगी, और डेली के जो कर्म होते उनको भी आरती सेवा सिमरण पूजा हम करते हैं, उसमें भी वो डेली भी खत्म होते हैं जो हो भी जाते हैं। तो ठाकुर घंटा पवन चकोरे, कोट जीव सूक्ष्म सिर तोड़े। ताल मृदंग और झालर बाजे, कोट जीव सूक्ष्म तां साजे। धूप दीप और अर्पण अंगा, कोट जीव जांजरे विहंगा। एती हिंसा करत हो सारे, कैसे दीदार करो करतारे। स्वामी सेवक बूढ़त बारा, मार पड़े दरगह जमजेरा। ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं, पूजा अर्पण सभी छुड़ाऊं। परमात्मा कहते मैं ऐसा ज्ञान सुना दूंगा गजब का कि ये सब जो तुम कर रहे हो ना, इससे सब पीछा छूट जाएगा। जो साधना करते हो, व्रत रख लिया, तीर्थों पर जाना, फलाना करना, ये सब छुड़वा दूंगा। ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, पूजा अर्पण सबे छुड़ाऊं। झाड़ी लंगी कर तो हमेशा, सूक्ष्म जीव होत है निशा। यानी सब प्रकार के बता रहे हैं कि तुम खाते पीते हो, खानदान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ मोक्ष निशानी। तुम फ्रेश होने जाते हो उसमें पाप हो, पेशाब करते हो उसमें पाप हो, खाना बनाते तब पाप हो, और उधर से कहते हो हम पाप नहीं करते। यानी इतना लेखा दिखा दिया परमात्मा ने, कलेजा हिल गया उसका, धर्मदास का। और जब परमात्मा ने इतना कुछ कहा वो फिर भी ना मान्या। और जैसे परमात्मा बताते हैं, तीर्थ पाठ चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ जाड़ी। जैसे तीर्थों पर जाते हो ना, तुम्हारे तो असंख्य जन्म के पाप इकट्ठे कर लिए, सारे भोगने पड़ेंगे। तीर्थ पाठ चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर्झाणी। जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबन। अब दान करने तुम तीर्थ पर जाओ हो, आन जान में पाप नारे इकट्ठे कर लिए, पुण्य करके आओगे। को धर्म तो घर कर लो, गांव में कर लो, किधर भंडारा करके, वो तीर्थ पर घना धर्म होगा। आवत जाते जीव मरे अरबाना, अरबों जीव मार देते हो। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। कहते पर भी लेन जाते हो, कहाँ कहाँ पाप इकट्ठा करने,
और हम ज्ञान बताते हो उसको कोई नहीं सुन रहा है। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदार। जितने गोते मारो ना उसमें उतने पाप में ग्रस्त होते जाते हो तुम। गंगा जमुना से केदारनाथ बजा लियो। लोहागर पोकर की आशा, अंत कोट जीव होत विनाशा। पाती तोड़ चढ़ावे अंदेश, जिनके कदे ना कट है फंदे। गंगा काशी गया प्रयागु, बहोर जाए द्वारका ले दागु। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव बर्मा व आचार विचारम। परमात्मा कह रहे हैं कि जो कहते हैं ना तीर्था पर जाओ, हर की पैड़ी पर जाओ, वहाँ पर भी लगे, कहते ऐसे ऐसे गुरुओं की गर्दन मारम, कहते उनका तो जूते मारे। गरीबदास जी ने बताया सूक्ष्म वेद में कि झूठे गुरु के लित्र लावे और गर्दन काट घसीटे, और वाह के पीटे पाप नहीं है, उसने जरूर पीटे। तब ना पीटियो किसी ने, तो वैसे कहने की बात है, जैसे कह देते हैं ना, एक कहने का भाव ये है कि ऐसे नालायक तो बच कर है, पीटा छेती नहीं करते संतु। वैसे एक उदाहरणार्थ कहते हैं, जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा होता है, दूसरे ने कहते दूर मर ले, तू मर ले का मतलब ये ना तुम मरे जा सुसाइड कर ले, उसने कहते दूर बैठ जा। तो इसी तरह ये संतों की जो वाणी है, बेशक वो किसी उद्देश्य से कही है, उनका अर्थ ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं झूठे गुरु का लित्र लावे, हर गर्दन काट घसीटे, और वाह के पीटे पाप ने, उसने जरूर पीटे। कहने का भाव उतना निकम्मा है, आप कर्म बिगाड़े और तुमने गुमराह किया कर रहा है, इतना अनमोल जीवन को नाश करता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे ऊपर बताया है ना, भाई लोहागर पोकर में जावे, वहाँ जावे, फलाना पर भी लेने जा, गंगा जमुना पर नहाने जा, केदारनाथ पर जावे। ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा, वैसे हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचार। जो इस तरह की बकवाद मुड़ जा रहा है, वो निकम्मा आदमी है, वो संत नहीं है। फिर क्या बताते हैं, पिंड प्योहा भौतक जाही, बद्री बोध सुनो चितलाई। कोई पिंड प्योहा में जाकर पिंड भरवाते हैं, कोई बद्रीनाथ में जाते हैं। पिंड पे होवा भौतक जाई, बद्री बोध सुनो चितलाई। सरजो कर स्नान हजूमम, अंत कोट जीव गाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। अब परमात्मा बता रहे हैं, जैसे धर्मदास जी पूछ रहा था जी, जैसे पिंड दान करते हैं उससे लाभ होता है। परमात्मा बोले भाई क्या लाभ हुआ, पिंड दान कर दिया, भूत जुनी छूट गई, गधा बन गया तेरा पिताजी, खाक कल्याण करा दिया उसका। भूत जुनीता छूटे है, पिंड पर दान करनते। गरीबदास जिंदा कहे, नहीं मिले भगवंत। कहते भूत जुनी तो छूट गई, क्या फायदा किया, भगवान मिल गया उसको, फिर गधा बन गया अगले दुनी में। तो ये है तुम्हारा ज्ञान, और हम जो बता रहे इसे दोनों संकट मिटेंगे। जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाई। तो पुण्यात्मा आज तो इतना ही सत्संग करते हैं, क्योंकि ये जो दास ये कथाएं परमात्मा की पूरी 5-5 दिन में होया करती। सत्संग शुरू में करते थे, फिर बीच में जब पता चला कि परमात्मा को उजागर करना है, पहले भगवान इनके हृदय में जचाना है, तभी तो मानेंगे। कबीर जगोड़ तभी इस वाणी को सच्ची मानेंगे। तो अभी तो शुरुआत है, यह एक हफ्ते में जाकर पूरा हुए दोनों का प्रसंग, और सारा सबको समझाने के लिए है। आधार से फिर आगे आने वाले समय में ऐसा ही किया करेंगे। एक जनता जाग जा, सब परमात्मा पर लाग जा, या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुनाया करेगा। सत साहिब। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, जिन्होंने परमात्मा से लाभ प्राप्त हुआ, उससे आपको दृढ़ता आएगी। नए भक्त आते हैं, लुटे पिटे आते हैं। पुण्यात्माओं, जहाँ जहाँ भी आप गए हो, आपने खूब पता वहाँ क्या व्यवस्था थी, और यहाँ का भी आपको मालूम है यहाँ क्या व्यवस्था है। यहाँ भगवान आपके बाप का घर है, और जहाँ आप जाते थे वहाँ किसी दूसरे के बारे में जाते थे, वहाँ अपने पैसे से खाना, अपने पैसे सब कुछ करना। देखो, जो पैसा आप यहाँ दान करते हो, ये पैसा आपका है,
आपने जो दान कर दिया ये आपका है, ये आपको 1000 गुना मिलेगा आगे जाके। और इसमें यो फिर आपका नहीं रहा, आपका है आपका नहीं रहा। आपने दान कर दिया भगवान को, आपका नहीं रहा, ये हो गया भगवान का। और उसके बदले में आपको भगवान ने दे दिया 1000 गुना, आपका नहीं रहा। और वास्तव में जो दान आपने कर दिया वो आपका। ये दोनों बात कैसे? जैसे आपने 10 लाख रुपये लगा दिए कोठी बनाने में, वो आपका नहीं है। आपने कार ले ली 2 लाख की, 4 लाख की, वो आपकी नहीं है। आपने जो दान कर दिया ये आपका ही, आपको आगे मिलेगा और ये यहीं बाकी यहाँ छोड़ के जाओगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप दान यहाँ करते हैं ये आपका है, आपको आगे मिलेगा। ये आपका नहीं रहा, क्योंकि आपको तो इसके बदले भगवान 1000 गुना देगा। और फिर उससे अपने आपके भाई बहन जो यहाँ आते दुखी सुखी सबको फ्री व्यवस्था की जाती है। तो ये आपका घर है और यहाँ कितना सुख मालिक देता है। कितने दुखी आते हैं, यहाँ आते सारे दुख भूल जाते हैं, सब चीज़ समय पर मिलती है। सारा बैठन का, ओढ़न का, खाने का, पीने का। आपके भाई बहन जो पुराने हैं आपकी कैसी सेवा करते हैं, कोई घर का सदस्य नहीं कर सकता इतने दिन इतनी सेवा। तो इससे भी आप हिसाब लगा लो आप कहाँ आगे हो। तो इससे आपको दृढ़ता आएगी। जिन भक्तों पर परमात्मा ने मेहर बख्शी आप पे बख्शेंगे। जब इन पे बख्शिया तो आप कौन से उसके बच्चे नहीं हो, अगर उसकी मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे री तेरा बाना। जब तक मेरी मर्यादा में रहोगे काल का अटैक नहीं होने दूंगा। हम गलती करते हैं मर्यादा तोड़ के, उसी में काल का दाव लग जाता है। जब मंत्र खंड हो गया, भगवान का हाथ हट गया, तो पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, जम किंकर चंपनी थरे उधर जाएंगे वंश। और पंजा दस्त कबीर का, भगवान का पंजा रहेगा कैसे? जब लग हंसा हमारी आना। जब लग आप मेरी मर्यादा में रहोगे और मेरे अतिरिक्त किसी को सपने में भी इच्छा नहीं रखोगे किसी की, तो मेरी जब मर्यादा में हो तब तक फिर काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। तो ऐसे मर्यादा रखते हैं, उनको क्या क्या सुख हुए वो आपको अब सुनाएंगे। आप भी ऐसे रखना, आपका भी कल्याण होगा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्वोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। गरीब कर जोरूं विनती करूं जोरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश।
कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जान गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही, जांखें चोभा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, याम मीन न मेखो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलोत। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही अधिक पुण्य उदय होते हैं, वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं। और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है, वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तैसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था, वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी
समुदाय में जन्मा है उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है। और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की, क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, और वो हमारे सबके पिता हैं। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञान दाता कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योति निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है।
तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है, उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो क्या करता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत्य शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था, उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्ज़ाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, कै ख भी नहीं जानते अध्यात्म मार्ग का। आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर आप जी के धर्म गुरु हैं। ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी, और जितने भी पीर ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कह करके कि कबीर साहब तो अशिक्षित हैं, कोरी झूठ बोलते हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दौरुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारा। हे साहिब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ता हम आए। अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए।
तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में। तीन गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी, एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाहा है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, होय होय, तीन गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है, यह समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहावे रे। चौथे पद का मरहम न्यारा, कोई तत्वदर्शी बतावे रे। अब तीन गुण कौन थे? भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि तीन देव, तीन गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और हमारे दादे परदादे इनने पूज पूज कर मर गए, तो क्या मुक्त हुए? वो नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये तीन गुण क्या हैं, देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो, श्रीमद् देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि तीनों गुण कौन हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहाँ से है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कृत देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। देखिए, ये है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 22-23 पृष्ठ पर दिखाएंगे।
ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहाँ से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ, हम यहाँ आ जाते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता में उनको क्या संज्ञा दी है? इस त्रिगुण में ही माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि इन्हीं पर सीमित होगी है, इसके अतिरिक्त वो किसी की बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख 4 गाली इकट्ठी दे रखी है। गीता ज्ञानदाता कहता हो मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोल गया। आइए पढ़ें अपने ही सदग्रंथों को, जिनको हम डेली रटा करते, हम पढ़ा करते, समझा नहीं करते। हमने मान रखा था इसके पढ़ने मात्र से ही मोक्ष होगा। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होगा, ना कि केवल पढ़ने मात्र से। पढ़ने से ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ना हुआ। हमने पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए थे, वर्ष बीत गए थे। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो हम इन पढ़ा भी करते इन सदग्रंथों को, लेकिन ज्ञान नहीं था। आज हम पढ़ेंगे इस पवित्र सदग्रंथों को, परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में हम एक एक अक्षर समझ जाएंगे। आइएगा अब 7वां अध्याय पढ़ते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और ये सबसे अधिक हिंदू समाज में यही पढ़ी जा रही है। अब देखते हैं 7वां अध्याय। ये स्टार्ट है अथ 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण समग्रम संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्म रूप माम मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? कहता है कि अब जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूँ, इसके जानने के बाद तुझे कोई शंका नहीं रहेगी मैं क्या हूँ। आगे देखो, दूसरे श्लोक में कहा है 7वां अध्याय दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इसके बाद फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर देखिएगा इसमें क्या बताता है। तीसरे मंत्र में, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धेय माने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले सिद्धानाम साधकों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से वेति माने जानता है, तत्व से जानता है। ये क्या कह रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हजारों में से कोई ही भक्ति करना चाहता है, परमात्मा की प्रयत्न कर रहा है,
उनमें से मेरे तक भी कोई एक आधा ही पहुंचता है, ना तो नीचे के देवी देवताओं तक ही सीमित रह जाते हैं। आगे देखो फिर क्या बता रहे हैं। चौथा और पांचवें का इकट्ठा अनुवाद है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह है 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति जान। अब यहाँ 2 से दोगे, 2 प्रकृति, एक तो इन्होंने बता दिया 5 तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से बनी प्रकृति। दूसरी बता रहे हैं ये चेतन प्रकृति, ये दुर्गा है। दुर्गा, अब देखो ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा को भी प्रकृति कहते हैं, और आप जी को बहुत बार इन सदग्रंथों में प्रमाणित किया है। जैसे श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कहते हैं अपनी माँ के विषय में। अब पुण्यात्माओं ये सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से श्रोता प्रथम बार आते हैं तो उन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुना नहीं होता ध्यान से, और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पुण्यात्मा शीघ्र प्रेरित हो जाते हैं, वो आते हैं। तो यहाँ इनको बैठकर सुनने का समय मिलता है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, तो इसलिए यहाँ एक विशेष विस्तार के साथ ये ज्ञान सुनाया जाता है। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ने पर्याप्त है। 123 पृष्ठ, 3रा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले यदि भगवान विष्णु तुमसे ही प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। नंबर 3, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और नंबर 4, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। नंबर 5, ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जीव ने किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही कर सकते। ये 5 कंसेप्ट, 5 पॉइंट कति से दोगे। अब थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण। इस संक्षिप्त शिवपुराण के अंदर ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहाँ से प्रकाशित है देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार इसका इनके संपादक हैं और प्रकाशक हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहाँ देखिएगा
संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ 5वां अध्याय रुद्र संहिता का हम पढ़ेंगे, छठा। 5वें के एंड को पढ़ रहे हैं। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वह इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का। 99वें पृष्ठ पे नारद ने पूछा था कि सृष्टि की रचना बताइए भगवान पिताजी ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने बताया, अब आपके रूबरू पढ़कर सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण श्रोमणे, तुम सदा समस्त जग के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय तत्सद्ब्रह्म, जिस श्रुति में सत सुना जाता है, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ सच्ची कुछ झूठी जो मैंने सुनी है वो बता रहा हूँ। उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। इनका क्या मानना है कि परमात्मा मूलतः निराकार है और उसने फिर अपने आकार में आने की सोची, तब क्या बन गया? वो सदाशिव बन गया। फिर वो सदाशिव बन गए। अब देखो क्लियर होगा यहाँ से। उसने कल्पना की, मूर्ति की कल्पना की अपने लिए। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति यहाँ देखिए, भगवान सदाशिव हैं। अब सदाशिव कौन है ये देखना ध्यान से। ये किसको सदाशिव कहते हैं? अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उनकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर? अब ये दुर्गा के विषय में है और सदाशिव ये कौन है? ये काल है। आगे और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या सिद्ध हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में कति स्पष्ट किया गया है। गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि दुर्गा तो मेरी, प्रकृति तो मेरी पत्नी है, सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।